वेलकम फ्रेंड टू सिटी फैक्ट। दोस्तों, हमारे एक बहुत अच्छे मित्र हैं और उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सिटी के ऊपर जो है एक विशेष लेख लिखा जाए जो कि आपको व्यूअर को समझाने में बहुत ही मददगार हो। तो मैंने एक लेख लिखा, उनमें हम महाराष्ट्र सिटी जो कीवर्ड है महाराष्ट्र सिटी वो इम्पोर्टेंट है और उसका जो है बहुत सारे रिसर्च होते हैं, बहुत सारे लोग जो है क्यूरियोसिटी रखते हैं, खोज पड़ताल करते हैं इंटरनेट पे आने के बाद। तो उन लोगों को लगता है कि महाराष्ट्र सिटी जब करते हैं कि आखिर महाराष्ट्र के अंदर कौन-कौन से प्रमुख सिटी है। तो हमने अपने लेख में जो है 5 सिटी पहले लखे रखे हुए थे, लेकिन बाद में उनके विशेष आग्रह पर जो है हमने इसे और भी बढ़ा दिया। तो इस वीडियो को हम इसी लेख के ऊपर जो है पूरी तरीके से, क्योंकि जब हम सिटी एक्सप्लोरेशन की वीडियो देखते हैं तो हमेशा हमें लगता है कि शायद सिटी एक्सप्लोरेशन में वो नहीं हुआ है। क्योंकि जो लोग आते हैं, जो श्रद्धालु आते हैं, जो आपको ट्रैवलर होते हैं या तो फिर पर्यटन जिसे कहते हैं आप, तो पर्यटन जो होते हैं वो काफ़ी कुछ जागरूक हो गए हैं आजकल। वो बनाई हुई आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का वीडियो नहीं पसंद करते हैं, तो इसलिए मैं ऑथेंटिक वीडियो जो महाराष्ट्र सिटी के प्रमुख शहर की विशेषता के विषय में इस वीडियो को रखा है। तो दोस्तों देखिए, महाराष्ट्र में प्रमुख शहर उनकी विशेषताएँ हैं। महाराष्ट्र भारत का एक प्रमुख राज्य है जो अपने आर्थिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विस्तार के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों जाना जाता है, कहा जाता है कि आर्थिक जो कैपिटल है इंडिया का, हम लोग न्यूयॉर्क और लंदन जैसे शहर जो है हमारे पास भी है, ठीक है? न्यूयॉर्क सिटी को बहुत ही बड़ा सिटी माना जाता है, जो जिसका अर्थव्यवस्था बहुत ही ज़्यादा माना जाता है, आँका जाता है। उसी तरीके से बीजिंग हो गया, लेकिन हमारे भारत का जो मुंबई है, उसका इतिहास कहीं किसी से भी कम नहीं है और कम नहीं आँका जाना चाहिए, क्योंकि हमारे मुंबई का जो इतिहास है, वो कहावत है, मुंबई जब आप जाते हैं तो आमची मुंबई, ठीक है? ये मुंबईकर या आमची मुंबईकर, यह जो एक स्लोगन है दोस्तों, इसमें बहुत सारे जो अपने इतिहास को संजोया हुआ है। ब्रिटिश काल हो या तो फिर मुगल काल हो या उससे पहले की इतिहास भी हम देखते हैं, यदि अपने सिंधु घाटी सभ्यता से लेते हैं तो मुंबई का कहीं न कहीं स्थान एक प्रमुखता से दर्शाया जाता है, जिसका अपना अलग महत्व और पहचान है, जैसा कि हमने इस वीडियो में लिखा है। इस लेख में हम महाराष्ट्र के प्रमुख शहरों के विस्तार देंगे दोस्तों, और इस वीडियो को देखने के बाद आप ये एकदम विश्वास कीजिए कि इस वीडियो को देखने के बाद आप खास जो सिटी है महाराष्ट्र के अंदर, हम देखे हैं कि महाराष्ट्र में इतने नीट एंड क्लीन सिटी होते हैं, जो शायद पूरे भारत में नीट एंड क्लीन सिटी यदि हो जाए तो हमारा भारत का ही क्या कहना। दोस्तों बहुत ही नीट क्लीन है, जैसे मुंबई हो गए, पुणे हो गए। मुंबई पुराना सिटी है लेकिन फिर भी क्लीन है। कुछ इलाकों को छोड़ दें तो पुणे देखेंगे, नासिक देखेंगे, ये सब न्यू टाउन है। और मराठी लोगों का सबसे बड़ा एक जो इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशंस है हमारे जो नेशनल ग्रोथ है, उसमें बहुत बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि मुंबई महाराष्ट्र में नंबर 1 पे जो अपना मुंबई आमची मुंबई में है, जो भारत की आर्थिक राजधानी है। विशेषताएँ हैं इसकी कि मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। यह दोस्तों बॉलीवुड हिंदी फ़िल्म का उद्योग का केंद्र है। यहाँ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसको बीएसई कहा जाता है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई दोनों यहीं पर स्थित है। दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया का इतिहास ही क्या कहना, मेरीना ड्राइव या फिर जुहू बीच और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। मुंबई भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक और औद्योगिक केंद्र है। यह भारतीय रिजर्व बैंक जिसको आरबीआई कहते हैं, टाटा, रिलायंस और कई मल्टीनेशनल कंपनियां का भी मुख्यालय है, जो कि अपना मुंबई में है। दोस्तों यदि हम पुणे की बात करते हैं तो पुणे एजुकेशन और आईआईटी हब कहा जाता है। इसको कैम्ब्रिज कह लें या तो फिर आपको एक ऐसा सिटी है दोस्तों पुणे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऑक्सफोर्ड सिटी के नाम से इसे जाना जाता है, सेकंड ऑक्सफोर्ड सिटी, जो पुणे को ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट कहा जाता है। यहाँ पर यदि आप जाते हैं तो हमारा यकीन मानिए, विश्वास कीजिए कि उतना जो फॉरेन कंट्री के जो नेशनल स्टूडेंट होते हैं, जो विदेशों से पढ़ाई करने आते हैं, वो शायद दूसरे भाग में, मुझे नहीं लगता, शायद बेंगलुरु में कुछ जो है वो हो, लेकिन पुणे में जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे आते हैं, आपको देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए पुणे को ऑक्सफोर्ड
ऑफ ईस्ट कहा जाता है, जो भारत का प्रमुख शिक्षा केंद्र है। यहाँ सावित्रीबाई फूले पुणे विश्वविद्यालय, फर्गुसन कॉलेज, नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए भी स्थित है। यह आईटी कंपनियां और स्टार्टअप्स का बड़ा केंद्र बन चुका है। दोस्तों, यह भी हकीकत है, पुणे का ऐतिहासिक रूप से मराठा साम्राज्य की राजधानी भी रह चुका है। प्रमुख पर्यटन स्थल जो है शनिवार बाड़ा है, सिंहगढ़ किला है, और आगा खान पैलेस है। नागपुर की बात करें तो आप सब जानते हैं, ऑरेंज सिटी के नाम से जाना जाता है, जिसमें बहुत सारे ऑरेंज की खेती यहाँ के लोग करते हैं। नागपुर को ऑरेंज सिटी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बड़े पैमाने पे संतरे उगाए जाते हैं। यह महाराष्ट्र का भौगोलिक केंद्र है और भारत का शून्य माइल स्टोन, 0 माइल स्टोन यहीं स्थित है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है, जिसको आरएसएस का मुख्यालय भी यहीं पर है, नागपुर में। यह विदर्भ क्षेत्र में सबसे बड़ा शहर है और प्रमुख स्थल जो है वो दीक्षा भूमि है, अंबाजी झील है और सेमिनरी हिल्स है। नासिक अब चौथे नंबर पे आता है, नागपुर के बाद नासिक, और नासिक भी बहुत फेमस है, पवित्र शहर और वाइन कैपिटल भी कहा जाता है। यही चीज आपको देखने को मिलता है कि महाराष्ट्र का जो भी सिटी है वो एक प्रसिद्ध चीज के लिए बहुत ही फेमस है। जैसे कि ऑक्सफोर्ड देखें, ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट देखें पुणे को, कैपिटल, इकोनॉमिक कैपिटल देखें मुंबई को, उसी प्रकार से नागपुर को जो है ऑरेंज सिटी के नाम से जाना जाता है। और फिर नासिक की बात करें तो नासिक जो है वाइन कैपिटल के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि नासिक में और दूसरा है कि पवित्र शहर भी है। महाकुंभ मेला, नासिक में कुंभ मेला का भी जो है प्रसिद्धि है, जो हर 12 वर्ष पर आयोजित किया जाता है। इसे वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। बहुत बड़े पैमाने पर जो है वाइन यहाँ पे बनाया जाता है। पवित्र गोदावरी नदी इसी शहर से बहती है, नासिक से। प्रमुख स्थल जो है वो त्र्यंबकेश्वर मंदिर है, सप्त श्रीगी देवी मंदिर और पंचवटी भी यहीं पर है, नासिक में ही। उसके बाद छठे नंबर पे जो है औरंगाबाद, जिसको संभाजी नगर के नाम से भी जाना जाता है। औरंगाबाद है ऐतिहासिक धरोहर का शहर है। यह अजंता और एलोरा की गुफा के लिए प्रसिद्ध है। यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत घोषित कर रखा है। यहाँ बीबी का मकबरा भी है, जो दक्कन का ताजमहल भी जिसे कहा जाता है। और यह महाराष्ट्र का प्रमुख औद्योगिक और पर्यटक केंद्र है। औरंगाबाद के शासनकाल में इसे प्रमुख शहर के रूप में विकसित किया गया था। मुंबई में ही, क्योंकि अब मुंबई बहुत ही फेमस हो गया है, मुंबई के अंदर जो है आपको थाने मिल जाएंगे, जो झीलों का शहर कहा जाता है। थाने को थाने सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है, और यहाँ 30 से अधिक झीलें हैं। यह मुंबई का एक प्रमुख उपनगर है, जो तेजी से विकसित हो रहा है। प्रमुख झीलें जो है उपवन झील है, मासूदा झील है और ब्रह्माला झील है। उसके बाद आता है 7वें नंबर पर सोलापुर। सोलापुर वस्त्रों का उद्योग का केंद्र कहा जाता है। सोलापुर अपनी चादर और कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का सिद्धेश्वर मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, और यह कपास उत्पादन और चीनी मिलों का प्रमुख केंद्र भी है। यह भी सोलापुर का महत्वपूर्णता है, क्योंकि महत्वपूर्ण इसलिए भी है, महाराष्ट्र के सभी शहर, क्योंकि खास प्रकार के चीज जो है वो एक शहर को खास बना देता है, और यही मराठियों का और महाराष्ट्र का खासियत है। कोल्हापुर भी, कोल्हापुर है, कोल्हापुर में जैसे महालक्ष्मी नगरी है। विशेषता है कोल्हापुर महालक्ष्मी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, जो महाराष्ट्र के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। यहाँ के कोल्हापुरी चप्पल और कोल्हापुरी तांबे की धाली पूरे भारत में प्रसिद्ध है। यह कोल्हापुरी जो चप्पल है वो आपको महाराष्ट्र के अन्य शहरों में भी देखने को मिल जाएंगे। इवन कि जब पुणे में भी देखने को मिलेंगे, आप दक्कन चौराहा के आसपास में जो है कोल्हापुरी चप्पल खरीद सकते हैं। यहाँ का मिसल पाव महाराष्ट्र के प्रमुख व्यंजन में से एक है। उसके बाद आता है जलगांव। जलगांव जो है बनाना सिटी के रूप में प्रसिद्ध है। उसके बाद आता है 10वें नंबर पे अमरावती, संतों की भूमि अमरावती कहा जाता है और कोकण एरिया में पड़ता है। यह महाराष्ट्र की विदर्भ क्षेत्र का प्रमुख शहर है। यहाँ संत तुकाराम और संत एकनाथ की नगरी
मानी जाती है यह। यहाँ अम्बा देवी मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। उसके बाद आता है अमरावती के बाद रत्नागिरी। रत्नागिरी को सॉरी यहाँ पे अमरावती को नहीं, रत्नागिरी को जो है कोकण की शहर माना जाता है, कोकण क्षेत्र का प्रमुख शहर माना जाता है। अमरावती संतों की भूमि है। रत्नागिरी जो है हाफूस आम और समुद्री सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ कोकण क्षेत्र का प्रमुख शहर है। इसे हाफूस आम की राजधानी भी कहा जाता है और यहाँ की समुद्री तट पर जैसे कि गणपति पुले बीच और पावन और पावस बहुत प्रसिद्ध है। दोस्तों निष्कर्ष यही निकला हमें इस पूरे वीडियो को महाराष्ट्र सिटी को एक्सप्लोर करके कि महाराष्ट्र के जो मॉड्यूल है, महाराष्ट्र सिटी का जो मॉड्यूल है वो हमारे पूरे भारतवर्ष में और मुख्यतः जो है नॉर्दर्न इंडिया में यदि वही मॉडल फॉलो किया जाए तो जो नॉर्दर्न इंडिया का इकोनॉमी है वो भी इक्विवेलेंट टू जो है वो मुंबई, पुणे और महाराष्ट्र के जैसे ही हो जाएगा, जिससे बहुत ही आर्थिक प्रगति होगा हमारे भारतवर्ष को। तो आई होप सो कि आप लोगों को जो है महाराष्ट्र का प्रमुख शहर जो है जानकर बहुत ही इंपॉर्टेंट लगा होगा। यदि यह वीडियो और जो कंटेंटफुल ऑथेंटिक ज्ञान यदि मिला हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आगे, तब तक के लिए ज्ञान की इस यात्रा को बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।